जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: ये कैसे पता चले कि कौन सद्गुरु है? कहने को तो सभी अपने को सद्गुरु कहते हैं, बातें करने में भी बड़े प्रवीण हैं, व्यवहार कुशल भी हैं, बात बात में शास्त्रों के उदाहरण भी देते हैं। ऐसे में मनुष्य गलती कर सकता है? गुरु महाराज, ये समस्या तो है। सुंदर आश्रम, बड़े बड़े लोग, शिष्य, शक्ति शास्त्रों के विद्वान, इन बातों से अपने को प्रभावित मत कर लो। दीक्षा लेने में जल्दी मत करो। गुरु के पास जाकर बोलो कम, सुनो तथा देखो अधिक। थोड़े दिनों में वास्तविकता स्वयं ही आपके सामने आ जाएगी। प्रश्न: शिष्य को गुरु के पास जाने के लिए क्यों कहा गया? गुरु भी तो शिष्य के पास आ सकता है। भिक्षुक ही दाता के पास जाता है। शिष्य दीक्षा रूपी भिक्षा के लिए जाचक बनकर गुरु के पास जाता है। प्रश्न: गुरु शिष्य के पिता पुत्रवत संबंध होता है, फिर गुरु के सामने जाचक बनकर जाने की बात कुछ समझ नहीं आई। पिता बिना जाचना के ही पुत्र को सब कुछ दे जाता है। गुरु महाराज, गुरु शिष्य में एक ही संबंध नहीं होता, कई प्रकार के संबंध होते हैं, सभी निभाने पड़ते हैं। शिष्य को गुरु को पिता समझने पर गुरु से पिता तुल्य लाड प्राप्त होता है। गुरु मानने पर ज्ञान उपलब्ध होता है। स्वामी मान लेने पर उसकी समर्पण युक्त सेवा करनी होती है। दाता मानकर याचना करनी पड़ती है तथा ईश्वर मानकर उसके चरणों में अपने आप को विलीन कर देना होता है। गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह तथा शिष्य में गुरु के प्रति आदर तथा समर्पण का भाव होता है। गुरु का स्नेह मोह युक्त नहीं होता, उसमें शिष्य के कल्याण का भाव होता है। इस तरह का स्वर्गीन संबंध होने पर ही संबंध सार्थक होता है। यदि गुरु में स्नेह तथा कल्याण के भाव के स्थान पर कोई स्वार्थ आ जाए, तो शिष्य में समर्पण भाव का अभाव हो, तो संबंध का आधार आध्यात्मिकता से बहुत नीचे गिर जाता है। यदि शिष्य में अपने कल्याण तथा समर्पण के स्थान पर अन्य किसी कामना पूर्ति का भाव उदय हो जाए, तो संबंध आंतरिक से बाहरी हो जाता है तथा आध्यात्मिक लाभ गौण हो जाता है। जिन्होंने अपने आप को मिटाया है तथा कुछ पाया है, इसी तरह चलकर ही पाया है। शिष्य के लिए इस भाव की निरंतरता को बनाकर रख पाना काफी कठिन है, फिर भी करने वाले करते ही हैं। गिरना उठना तो चलता ही रहता है। वह साधन ही क्या हुआ जिसमें व्यवधान एवं कठिनाइयां नहीं आए, जिसमें गिरना उठना नहीं हो। यदि कभी उनका भाव खंडित हो भी जाता है तो निरुत्साहित नहीं हो जाते, फिर से उसी भाव को धारण करने के प्रयत्न में जुट जाते हैं। प्रश्न: भाव की अखंडता के साथ साधन सेवा में अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। गुरु महाराज, यदि साधन सेवा की अखंडता बनी रहेगी, तभी भाव की अखंडता भी रह पाएगी। यदि भाव बना रहेगा, तभी साधन सेवा में अखंडता भी बनी रह सकेगी। यह दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न: अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात इनकी कोई आवश्यकता नहीं है क्या? गुरु महाराज, तब आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं। चित्त की सभी वृत्तियों तथा क्रियाओं के साथ ही ये सब भी भाव, साधना तथा सेवा भी आत्म तत्व में विलीन हो जाएंगे। इनको छोड़ना क्या, वह अपने आप ही छूट जाएंगे। किंतु अभी तुम लोग इतनी जल्दी उस अवस्था के विषय में विचार मत करो। यात्रा बहुत लंबी है, कई विघ्न बाधाएं
तथा उतार चढ़ाव आएंगे। कभी अभी इस भाग को धारण करने का ही विचार करो। शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान प्रोक्ष होता है तथा साधन से प्राप्त ज्ञान अप्रोक्ष। प्रोक्ष ज्ञान चित्त की स्थिति बदलने के साथ बदल भी सकता है, अस्थिर होने से विलीन भी हो सकता है अथवा अपना रूप परिवर्तित भी कर सकता है। साधन से प्राप्त हुआ ज्ञान चूंकि स्थिर होता है, इसलिए ना वह जा सकता है, न बदल सकता है, न विलीन हो सकता है। यही ज्ञान तथा विज्ञान में अंतर है। केवल बौद्धिक ज्ञान ज्ञान कहलाता है जब उसमें अनुभव का विश्लेषण विशेष तब मिल जाता है तो विज्ञान हो जाता है। शक्तिपात कोई बातों का विषय नहीं है। गुरु अपने चित्त शक्ति का सहारा देकर शिष्य को अनुभवात्मक ज्ञान के पथ पर आरूढ़ कर देते हैं। शक्तिपात के उपरांत शिष्य को अपने से भिन्न क्रियाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अनुभव में किसी प्रकार की शंका भी नहीं हो सकती। बौद्धिक ज्ञान कल्पना मात्र होता है। उसे प्राप्त करके आत्म संतोष नहीं मान लेना। जो फल का स्वाद तो चखे नहीं, वृथा मुंह हिलाने का श्रम करता रहे, उससे फल खाने का वास्तविक स्वाद नहीं आ सकता। आत्म ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष फल चखने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक समझा गया है, अर्थात गुरु के पास ही इस ज्ञान का भंडार है। जय गुरुदेव।